नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है खबर दोपहर का। ईरान इजरायल युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। कच्चा तेल अब $76 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। हालांकि भारत में पेट्रोल डीजल की रेट में आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ नई दरें जो आपको बता दें कि नई दिल्ली में पेट्रोल 94.77 जबकि डीजल 87.67 पैसे बिक रहा है। जो आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों में पेट्रोल के रेट बदल गए हैं। बताइए जा रहा है कि इजरायल और ईरान 5 दिन से एक दूसरे पर हवाई हमले कर रहे हैं। इन हमलों में ईरान ने अब तक कम से कम 220 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ चुकी है, तो इजरायल ने कहा है कि उसके 24 लोग मारे गए। कनाडा में समिट के लिए पहुंचे G7 देशों के नेताओं ने ईरान को अस्थिरता का स्रोत बताते हुए इजरायल का समर्थन किया है। उनका कहना है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता और इजरायल को अपनी रक्षा का अधिकार है। G7 देश इजरायल के साथ है, तो चीन और रूस ने इजरायल की कार्रवाई की निंदा की है। बीजिंग ने इजरायल के हमलों को ईरानी संप्रभुता का उल्लंघन बताया, जबकि मॉस्को ने मध्यस्थता की पेशकश की है। तो युद्ध लगातार गंभीर होता जा रहा है, लेकिन इन सब पर भारत पर क्या असर होने वाला है? क्या पेट्रोल डीजल की दाम एक बार फिर से आसमान पर पहुंच जाएंगे? तमाम ऐसे सवाल उठने लाजमी है। इन सब के बीच G7 देशों ने इजरायल का समर्थन करने पर मुहर लगाई है और लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से हमला प्रहार ईरान करता हुआ नजर आ इजरायल पर। और अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक 5 दिन में एक दूसरे पर हवाई हमले लगातार जारी है। इन हमलों में ईरान ने अब तक कम से कम 220 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि अगर मैं इजरायल की बात करूं तो इजरायल के मुताबिक यानी कि उनके सरकारी मीडिया के मुताबिक 24 लोग मारे जा चुके हैं। कनाडा में समिट के लिए पहुंचे G7 देशों के नेताओं ने ईरान को अस्थिरता का स्रोत बताते हुए इजरायल का समर्थन दिया है, यानी कि सभी देश इजरायल का समर्थन कर रहे हैं। तो युद्ध बढ़ा तो क्या महंगाई बढ़ेगी? इसका कितना असर भारत पर पड़ेगा? तमाम ऐसे सवाल उठने लाजमी है। भीषण संग्राम के बीच जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की ये आशंका जताई जा रही है। और ज्यादा अपडेट के साथ तो हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे कि आखिरकार अगर युद्ध और बड़े स्तर तक हुआ तो भारत पर इसका कैसा असर देखने को मिलेगा। राजेश, क्या कुछ अपडेट जानकारी? क्या पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा क्या? देखिए आरती, अगर बात करें इजराइल और इराक के युद्ध की, तो लगातार जिस तरीके से इजराइल और इराक में द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ है और लगातार दोनों देश एक दूसरे पर लगातार वार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इसी तरीके से अगर युद्ध चलता रहा तो जाहिर सी बात है सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा कि लगभग पूरे जितने भी देश हैं सभी देशों पर इसका असर पड़ सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि जैसे इराक है, इराक से कच्चा तेल जो है वो आयात होता है, चाहे भारत को हो या फिर और देशों को लगातार आयात होता है कच्चा तेल। तो जाहिर सी बात है कि अगर कच्चा तेल आयात नहीं होगा, जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, जिस तरीके की स्थिति अभी चल रही है, तो मुझे लगता है कि उसका असर भारत के साथ साथ में सभी देशों को भुगतना पड़ेगा। और महंगाई जो है कहीं कहीं देखा जाए देखा जाए जो तेल संबंधित महंगाई है वो लगातार बढ़ेगी और चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। इसका असर, इसका दंश जो है गरीब से लेकर अमीर तक हर जनता, हर इंसान, सभी को दंश झेलना पड़ेगा। लेकिन क्या माना जा रहा है कि इजरायल और ईरान में जो लगातार 5 दिनों से लगातार एक दूसरे पर प्रहार किया जा रहा है, आज भी यूक्रेन यानी कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, क्या लगता है कोई सीज फायर समझौते के लिए बीच में दखल अंदाजी करेगा क्या? क्योंकि एक सुर में G7 में इजरायल को समर्थन देने की बात कही गई थी। बिल्कुल आरती, अगर देखिए दखलंदाजी की अगर बात करें तो जिस तरीके से इराक और इजराइल में युद्ध चल रहा है, तो अभी जो G70 जो समिट हुई थी उसको लेकर भी अगर देखा जाए तो सभी जो G70 में जो सभी देश शामिल थे, चाहे अमेरिका की बात हो या फिर भारत की बात हो या और जो देश शामिल थे, तो उसके बारे में भी चर्चा हुई जो इजराइल और इराक का युद्ध चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब देश जो सभी देश हैं वो रोकना चाहते हैं
वो सोच रहे हैं कि दोनों देशों में युद्ध ना हो। यहाँ तक कि अगर बात करें जिस तरीके से लगातार युद्ध चल रहा है या स्थिति बनी हुई, अभी देखा जाए कुछ दिनों पहले भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ, अब उसके बाद इजराइल और इराक में युद्ध चल रहा है। तो इस तरीके से जो देखा, अगर आंकड़ा अगर लगाया जाए तो कहीं न कहीं तीसरे विश्व युद्ध का संकेत देता है। बिल्कुल, तो लेकिन इस तरीके इजराइल के समर्थन में G7 के सभी देश हैं, तो ईरान के समर्थन में कौन देश सामने आता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अगर ईरान के संपर्क की अगर बात किया जाए तो जैसे तमाम देश हैं जो मुस्लिम कंट्री है वो इराक के संपर्क में है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार दोनों देशों में लगातार युद्ध जो छिड़ा हुआ है, कहीं न कहीं दोनों देशों के लिए नुकसान है और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इससे सबसे बड़ा असर अगर देखा जाए तो जो ईंधन संबंधित होता है तो उसको लेकर सबसे बड़ा असर पड़ेगा और इससे महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि कच्चा ईंधन अगर नहीं आ पाएगा। इराक जो है सबसे बड़ा निर्यातक देश है कच्चे तेल का, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से लगातार युद्ध चल रहा है तो मुझे लगता है। लेकिन राजेश, चीन और रूस का इजराइल की कार्रवाई की निंदा करना, ये क्या संकेत था? देखिए, अगर निंदा करने की बात हो तो जिस तरीके से चीन और रूस निंदा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था उस समय भी चीन निंदा किया, भारत की निंदा किया, साथ ही साथ तुर्की भी निंदा किया। तो जाहिर सी बात है कि जिससे कोई भी देश है, जैसे एक दूसरे से अगर उसका संबंध है तो नहीं निंदा करेगा, अगर संबंध नहीं है तो उसका निंदा करता है। उसी तरीके से रूस और चीन ने निंदा किया इजराइल की। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद राजेश आपका। तो आपको बता दें कि लगातार भीषण जंग के बीच माना जा रहा है कि महंगाई का असर भी सभी देशों में देखने को मिलेगा।